हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट, DSSB, KVS, NVS और कई सारे एग्जामिनेशन में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसके कंसेप्ट्स कहाँ से समझ में आए और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो एक छोटा सा एफर्ट, छोटी सी कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक समझाने की कोशिश की और उस पर बेस्ड कंपटीशन के पेपर से एक क्वेश्चन उठाया, मैंने पिक किया है और सॉल्व किया, और उसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड कनेक्टेड जो एक छोटी सी टॉपिक है उसे भी कवर किया है। अगर आपको ये एफर्ट, मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको पसंद आती है वीडियो। तो इस तरीके की और वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी जो कि मैथ्स पर बेस्ड रहेंगे, मैथ्स के टॉपिक्स पर। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है और फिर मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से 1 मार्क का क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंसिडर द, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर्स, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, there are infinitely many prime numbers, a prime number has only 2 factors, which of the above statements are true। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे जिनमें से किसी एक को, सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसी क्वेश्चन को फिर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका मतलब है कि हमें अभाज्य संख्या सबसे पहले, या प्राइम नंबर इंग्लिश में, समझ में आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होती है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी पता है, फिर भी चलिए देखते हैं। प्राइम नंबर मैंने ब्लॉग पर भी अपने एक बना ली टॉपिक, इसे कवर कर दिया, बाद में भी इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम समझ लेते हैं। प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य संख्या बुलाते हैं और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है? जिसे किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश की जाए तो वो डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ 1 से और खुद अपने आप से ही पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं? केवल 1 और स्वयं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर केवल 1 और स्वयं हो। मतलब आप जब पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं तो ऐसा नंबर जो किसी के भी टेबल में ना आए या किसी के भी पहाड़े में ना आए। दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि आप 15 को अगर ले 15, तो 15 कैसे 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिवाइड होता है वो। इसी तरीके से 15 या 15 5 से डिवाइड होता है, 5 के टेबल में आता है या 5 के पहाड़े में आता है। तो इस तरह 15 इज नॉट प्राइम, वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी नंबर अभाज्य संख्या है? अब जैसे आप 11 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, 41 को लेते हैं, 41 को लेते हैं, तो ये नंबर जब आप किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो उसके कौन से फैक्टर्स हैं? 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। अब इस पर प्राइम नंबर पे कुछ चीजें समझने के लिए है, जैसे कि 1-2 संख्या ली हमने, एक 24 लिया है। 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है या उसके कौन कौन से फैक्टर हैं? जिन नंबर से डिवाइड होता है उन्हें हम फैक्टर्स भी बुलाते हैं। 24 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 से। तो इसके 8 फैक्टर्स हैं टोटल। तो यह एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। 11 अगर हम लेते हैं तो 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और खुद 11 ही रहेगा, और दूसरा कोई भी नंबर आप ढूंढ नहीं पाएंगे जो 11 को डिवाइड करे या 11 का फैक्टर हो। तो 11 एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, लेकिन 24 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की लिस्ट अगर बनाए तो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, तो 1 से 1000 तक के अगर प्राइम नंबर्स आपको चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग विजिट कर लें, वहां से ये देख लें और चेक भी कर लें इसे। प्राइम नंबर के बारे में या अभाज्य संख्या के बारे में कुछ रोचक चीजें क्या है कि 0 एंड 1 को कभी भी प्राइम नंबर नहीं बुलाते हैं। 0 एंड 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है तो 2, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। मतलब सम अभाज्य संख्या, सिर्फ 2 ही वह नंबर है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड हैं, मतलब जितने भी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम संख्याएं हैं। तो एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं
विषम संख्याएं हैं। अब इतना अगर आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आप क्विकली आंसर कर सकते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभी हमने देखा कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो है हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ऐसा निकाल देंगे इस ऑप्शन से, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती है। एक अभाज्य संख्या या एक प्राइम नंबर 2 है जो कि सम है, तो ये ऑप्शन निकल गया। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक मतलब एक डिजिट वाली, जिसमें एक ही डिजिट है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा एक डिजिट वाले कितने हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 हैं जो कि 1 डिजिट के हैं, एक अंक वाले हैं और अभाज्य हैं। सिर्फ 4 ही ऐसे हैं नंबर्स जो एक अंक वाले हैं और अभाज्य हैं, मतलब 1 डिजिट एंड प्राइम। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं, रॉन्ग। 4 है अभाज्य संख्याएं जो एक अंक वाली हैं, 4, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसे भी हम निकाल देते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, मतलब बहुत है, इनफाइनाइट है, तो बिल्कुल है। जैसे नंबर सिस्टम बढ़ता जाता है, हमारा इन्फिनिटी तक जाता है, तो प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे, अपरिमित होंगे, तो ये सही है ऑप्शन। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वही कहता है कि इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये खुद वो संख्या और एक, तो ये दोनों ही उसके गुणनखंड होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शंस है। तो आप इसमें से अब ऑप्शंस में जो दिए हुए उनमें से पिक कर लेते हैं कि 3 और 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पर 3 और 4, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 ये ऑप्शन सही है, तो इसे हम गोल घेरा कर देंगे, ये सही ऑप्शन है। तो इसी तरीके से इसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सीटेट पेपर से उठाया 2021 से। इसी तरीके की क्वेश्चंस जो है DSSS में, DSSS KVS और बाकी सभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं इस तरह की और वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे मैंने अभी प्राइम नंबर को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्राइम नंबर सही लगा और आप चाहते हैं इस तरीके के टॉपिक्स, तो मैं 1 by 1 छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़ी वीडियोज भी मैं आपके लिए बना सकती हूँ, आधे 1 घंटे या 2 घंटे की, बट ऑल डिपेंड्स कि आप इसे कितना पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये ब्लॉग पर भी है मेरे, ये ब्लॉग की लिंक मैं आपको अवेलेबल करा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें जाकर आप आराम से भी बाद में पढ़ सकते हैं। 1 से 1000 तक के, 1 से 1000 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, उसे भी आराम से बैठ के देख सकते हैं। अगर वीडियोस आप पसंद करते हैं तो मैं क्विक मेथड्स जो है, शॉर्टकट्स जो है सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स, वो भी उन पर भी वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसे कई सारे क्वेश्चंस जो है शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं, तो उन पर भी मैं वीडियोस धीरे धीरे 1 by 1 बनाऊँगी। आप सबको बेस्ट विशेस।